दूध के विषय में, जिसे अंग्रेजी में मिल्क कहते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे क्यों हमारे माता पिता हमें दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, क्यों कहते हैं कि दूध बहुत आवश्यक है शरीर की वृद्धि के लिए। तो हम लोग जानेंगे आज कि दूध में ऐसी क्या चीज़ें पाई जाती है जो हमें इतना प्रोत्साहित किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दूध एक पेय पदार्थ है। दूध एक पेय पदार्थ है जो स्वाद में अम्लीय होता है। तो दूध एक पेय पदार्थ है जो स्वाद में अम्लीय होता है। अब ये अम्लीय क्यों होता है? तो इसका कारण होता है कि इसका जो पीएच मान होता है, ये जो पीएच मान होता है ये 6.4 से 6.7। तो अम्लीय उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्योंकि दूध का पीएच मान 7 से कम होता है, इसलिए अब इसको कहते हैं कि दूध हमारा अम्लीय होता है। अब हम लोग जानेंगे वे आवश्यक तत्व जो सबसे अधिक मात्रा में दूध में पाए जाते हैं। तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाया जाता है वो कैल्शियम होता है। सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है, जिसे हम लोग Ca से प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम के बाद सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है, इसलिए हमारे माता पिता हमें दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वो तत्व जो दूध में नहीं पाया जाता है। तो एक ऐसा तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता, यह कह सकते हैं कि अनुपस्थित रहता है। अनुपस्थित रहने वाला तत्व जो होता है वो हमारा आयरन होता है। वो तत्व जो अनुपस्थित होता है वो आयरन होता है। फिर एक विटामिन ऐसा होता है जो दूध में नहीं पाया जाता। तो उस विटामिन की बात करें तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। तो एक तत्व आयरन होता है, यह दूध में नहीं पाया जाता, और एक विटामिन सी होता है, यह दूध में नहीं पाया जाता। इसके अतिरिक्त अन्य सभी चीजें दूध में पाई जाती हैं। तो हम लोग और जानेंगे दूध की क्या क्या खास बातें हैं, उसके विषय में बात करेंगे। तो दूध मीठा भी होता है, सफेद भी होता है, पीला भी होता है। तो इन सब के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि दूध का रंग सफेद क्यों होता है। तो दूध के रंग सफेद होने का कारण एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग केसिन प्रोटीन कहते हैं। तो केसिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग सफेद होता है। फिर अगला एक प्रोटीन है क्यूरेटिन प्रोटीन। तो क्यूरेटिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग हल्का पीला होता है। क्यूरेटिन प्रोटीन की वजह से दूध का रंग हल्का पीला होता है। तो हम लोगों ने जाना कि सफेद रंग किसकी वजह से होता है? केसिन की वजह से। हल्का पीला किसकी वजह से होता है? क्यूरेटिन की वजह से। फिर हम लोग जानेंगे दूध की मिठास का कारण। तो दूध में एक एसिड होता है लैक्टोज। दूध में एक एसिड होता है लैक्टोज। तो लैक्टोज की वजह से दूध जो होता है वो मीठा होता है। लैक्टोज की वजह से दूध मीठा होता है। फिर दूध की खट्टा होने का कारण। तो दूध की खट्टा होने का कारण एक एसिड होता है जिसे हम लोग लैक्टिक एसिड कहते हैं, और इस लैक्टिक एसिड की वजह से दूध हमारा खट्टा होता है। तो हम लोगों ने जाना दूध सफेद क्यों होता है? केसिन प्रोटीन की वजह से। पीला क्यों होता है? क्यूरेटिन की वजह से। मीठा क्यों होता है? लैक्टोज की वजह से। और खट्टा क्यों होता है? तो खट्टा होने के लिए लैक्टिक एसिड होता है। फिर अगर हम लोग ये बात करें कि दूध की शुद्धता,
दूध की शुद्धता कैसे नापी जाती है? तो दूध की शुद्धता नापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध की शुद्धता नापते हैं। तो ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। सफेद केसिंग की वजह से, पीला क्रेटिन की वजह से, मीठा लैक्टोज की वजह से, खट्टा लैक्टिक एसिड की वजह से, और जो दूध की शुद्धता नापी जाती है वो लैक्टोमीटर से नापी जाती है। फिर उत्पादन की दृष्टि से भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। और अगर हम लोग राज्य की बात करें तो राज्य में हमारा उत्तर प्रदेश, राज्य की बात करें तो राज्य में हमारा उत्तर प्रदेश वो प्रथम स्थान पर आता है। फिर एक क्रांति चली थी जिससे हुआ था कि दुग्ध उत्पादन को हमें बढ़ाना है, तो उस क्रांति का नाम था श्वेत क्रांति। तो अगर कभी भी ये पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। तो हम लोग क्या जाएगा कि जो श्वेत क्रांति होती है, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और वे वैज्ञानिक जो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, श्वेत क्रांति के जनक, उनका नाम था डॉक्टर वर्गीज जी कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीज जी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा इस दूध के विषय में। इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।